जिस संगठन की शुरुआत समाज सुधार से हुई, आज वही यूएस की आतंक सूची में है। मुस्लिम ब्रदरहुड पर अमेरिकी फैसला सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला देने वाला कदम है। अमेरिका ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड के 3 अलग-अलग भागों को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया। यह कदम ट्रंप प्रशासन ने लिया है, जो पिछले साल एक कार्यकारी आदेश के तहत इस प्रक्रिया को शुरू कर चुका था और अब इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। आज के सेशन में हम मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है यह जानेंगे, साथ में जानेंगे कि ट्रंप प्रशासन ने किस हिस्से को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है, इससे वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यानी आसान तरीके से कभी भी कहीं से भी अगर आपको तैयारी करना है, यूपीएससी के लिए जरूरी सारे विषय, जनरल स्टडीज, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये भी एक बार में नहीं दे पा रहे हैं इस फीस को, तो इसमें भी ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। अब आप इस कोर्स में एडमिशन कैसे लेंगे? इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप के जरिए। दृष्टि लर्निंग ऐप में आप जैसे ही खोलेंगे, उसमें आप एक कोड अप्लाई कर सकते हैं, गीत। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको इस कोर्स में, इसकी फीस में और डिस्काउंट मिल जाएगा। कि कोर्स आपको 3 मोड्स में मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंदी की जो फाउंडेशन बैच की हम बात करें, उसकी शुरुआत हो रही है 3 फरवरी से। इंग्लिश की फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 4 फरवरी से और हिंग्लिश की फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है 5 फरवरी से। यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है, तो देर मत करिए, जल्दी से कॉल करें 8750187501 और इस कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, आपको यहाँ इस नंबर पे कॉल करके मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने ये कोर्स खरीद लिया, फिर आपका मन होता है कि आप दृष्टि की किसी ऑफलाइन बैच में जाके क्लास करेंगे। अगर आप किसी भी सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो वहां पर उसकी फीस में ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि आपको ये कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसमें भी आप जाकर इस कोड को अप्लाई करके डिस्काउंट पाके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज की खबर को। खबर संबंधित है मिडिल ईस्ट के कुछ खास क्षेत्रों से। हालांकि आप उसे पश्चिमी एशिया के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा, जियोपॉलिटिक्स में जो चेंज देखने को मिलेगा, वह मिलेगा मिडिल ईस्ट वाले हिस्सों में। अभी चूंकि अमेरिका ने 3 देशों के खास संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है और उन्हें आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित किया है। ये 3 देश कौन से हैं? मिस्र, लेबनान और जॉर्डन। ये ध्यान रखिएगा कि इन देशों के ही कुछ क्षेत्रों में ये संगठन कार्य करते हैं, यानी आपको पूरे देश को शामिल नहीं करना है। तो मिस्र, लेबनान और जॉर्डन की हम मौजूदगी देख लेते हैं कि विश्व मैप में इनकी मौजूदगी कहाँ है। ठीक है, ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं, इसमें से ये वाला हिस्सा है मिडिल ईस्ट का हिस्सा। ठीक है, और आप यहाँ से पश्चिमी एशिया में जैसे प्रवेश करेंगे, फिर आता है मिडिल ईस्ट, फिर आता है ये वाला हिस्सा जो अफ्रीका का है। ठीक है, इजिप्ट यानी मिस्र की बात करें तो ये है मिस्र। बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार है इसका, जो कि अफ्रीका वाले हिस्से की तरफ आता है। ठीक है, फिर है हमारा दूसरा देश जॉर्डन, ये है जॉर्डन। ठीक है, और फिर ये है लेबनान। देखिए लेबनान किसके साथ? सीरिया के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। जॉर्डन को देखिए सऊदी अरेबिया के साथ, सीरिया के साथ, यहाँ इजराइल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। छोटे से हिस्से में यहाँ पर है जेरूसलम और गाजा से संबंधित विवाद आप जानते ही हैं। ठीक है, ये जो आप हिस्सा देख रहे होंगे ये स्वेज हिस्सा है। ठीक है, ये और ये जो हिस्सा है ये लाल सागर वाला हिस्सा है, रेड सी। ठीक है, ये हमने प्रमुख हिस्से देखे। इजिप्ट जो है वो सूडान के साथ अपनी यहाँ पर दक्षिणी हिस्से में सीमा साझा करता है। रेड सी इन सऊदी अरब, इजिप्ट इनसे संबंधित है, लेकिन जॉर्डन के बीच में भौगोलिक स्थिति आ जाती है सऊदी अरेबिया की, तो इससे कनेक्टिविटी यहाँ इसकी डायरेक्ट नहीं है। अगर बात करें कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है, क्योंकि खबर तो यही चर्चा में आई है, तो हम थोड़ा सा ये भी समझते हैं, फिर देखेंगे कि अलग अलग हिस्सों को अलग अलग आतंकवादी श्रेणी में कैसे शामिल किया है अमेरिका ने। ठीक है, अब चूंकि आतंकवादी संगठनों में शामिल किया है, थोड़ा सा पहले मुस्लिम ब्रदरहुड को देखते हैं। ये क्या है? मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना हुई थी 1928 में मिस्र में। इसकी शुरुआत हुई थी कि इस्लामिक जो विचारधारा है
उसको लेते हुए समाज में सुधार किया जाए, और इसी के लिहाज से मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना की गई थी, मिस्र में की गई थी। ठीक है, यानी शुरुआत में इसे यह धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कई देशों में राजनीतिक ताकत यह बनने लगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से यह मुखर रूप से काम करने लगा। कहीं इसने लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया, कहीं ये राजनीति के रूप में पॉलिटिक्स के में एक्टिव हो गए। इसके बाद ये इनके जो अपने मत थे ये अलग अलग दिशा में काम करने लगे, अलग अलग देशों में इनकी अलग अलग इसकी जो शाखाएं हैं वो सभी अलग अलग तरीके से कार्य करने लगी, ये एक जैसी नहीं है, ये इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? शुरू में इस्लामी मूल्यों के आधार पर सुधार लाना। शुरू में यह शिक्षा, समाज सेवा और धार्मिक जागरूकता पर केंद्रित था, और बाद में इनका तरीका अलग अलग क्षेत्रों में बदलने लगा, इनकी शाखाएं भी बदलने लगी। अमेरिका ने आखिर यह प्रतिबंध लगाया क्यों है, और किस क्षेत्र को किस टेररिज्म की श्रेणी में रखा गया है? तो जब पूछा जाए टेररिज्म की श्रेणी कौन सी है, किस क्षेत्र की, तो अमेरिका ने 3 हिस्सों को अलग अलग श्रेणियों में रखा है। मिस्र और जॉर्डन वाली शाखा को स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी माफ कीजिएगा SDGT, स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में शामिल किया है, यानी वैश्विक आतंकवादी संगठन के रूप में। और लेबनान वाली जो शाखा है, लेबनान वाली जो शाखा है उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FTO के रूप में घोषित किया है। ये ध्यान रखिएगा, FTO जो फॉरेन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, ये सबसे सख्त आतंकवादी संगठन के रूप में के रूप में अमेरिका इसे क्या कह सकते हैं, मान्यता देता है। तो यह अमेरिका में सबसे सख्त आतंकवादी टैग है, ये ध्यान रखिए। इसका मतलब कि लेबनान वाली शाखा को उसने सख्त आतंकवादी टैग के रूप में यहाँ नामित किया है। अब यह कदम क्यों उठाया गया है? कुछ शाखाओं में ऐसा कहा जाता है, यानी अमेरिका का मानना है कि कुछ शाखाओं ने हिंसक इस्लामीवादी संगठनों को समर्थन दिया है, जैसे हमास जैसे जो संगठन हैं उनको इन्होंने क्या किया है, वैचारिक और राजनीतिक इनसे जुड़ाव देखा गया है अमेरिका के द्वारा। ऐसा भी आरोप लगाया गया है कि हमास से इनका जुड़ाव है, इनका वैचारिक और कई तरीके से राजनीतिक जुड़ाव भी हमास से इनके द्वारा देखने को मिला है, ये कारण बताया है यूएस ने। ये संगठन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय अस्थिरता व चरमपंथ को बढ़ावा देते हैं, इस वजह से इन्हें टेररिस्ट के रूप में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शामिल किया गया है। इसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? यूएस में चूंकि देखिए अब अमेरिका द्वारा ये प्रतिबंध लगा है, अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में है, तो इससे क्या होगा, यूएस में क्या होगा, इनका बैंक सीज होगा, इनका बैंक सीज हो जाएगा। ठीक है, ये पहला कह सकते हैं प्रतिबंध। तो बैंक खाता आप कह सकते हैं फ्रीज, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब हम बैंक खातों की बात करते हैं तो हम उसके लिए शब्द यूज करते हैं फ्रीज। ठीक है, किसी भी तरह की फंडिंग इनके लिए अब गैर कानूनी होगी, तो किसी भी तरह की फंडिंग अब क्या होगी, गैर कानूनी होगी। ठीक है, और अगर हम और महत्वपूर्ण बात करें कि और क्या हो सकता है, तो इन सदस्यों की पर यात्रा का भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जिन क्षेत्रों से, जिन संगठनों के सदस्यों की बात की जा रही, ध्यान रखें, जिन्हें टेररिस्ट के रूप में शामिल किया, उनके सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। सदस्यों पर, उन संगठनों से जुड़ी सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध, अमेरिका के द्वारा यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि की बात करें तो इनकी छवि और इनका समर्थन कमजोर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि धूमिल होगी और समर्थन कमजोर हो जाएगा। समर्थन क्या हुआ, कमजोर हो जाएगा। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ने वाला है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव की बात करें तो मिस्र और यूएई जैसे देश जो हैं वो यूएस से समर्थित माने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि तुर्की और कतर जैसे देश, तो तुर्की और कतर जैसे देश मुस्लिम ब्रदरहुड के
समर्थन में देखने को मिले हैं, क्योंकि इनका जो रवैया है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रति नरम है। तो हो सकता है भविष्य में अमेरिका से इनका तनाव बढ़ जाए। मिस्र और कतर जैसे देशों की हम बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण पैदा होगा और नया ध्रुवीकरण गहराएगा। तो देखते हैं कि आगे पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है। मैम, आप बोल तो गई हैं लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो ये है आपके लिए लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस्लामीवादी संगठनों को इन्होंने समर्थन दिया है। हमास जैसे संगठनों से वैचारिक और राजनीतिक जुड़ाव का आरोप लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। ये संगठन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं, क्षेत्रीय अस्थिरता, चरमपंथ को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अमेरिका ने इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शामिल किया है। इसलिए अमेरिका क्या कहता है कि ये क्या है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने किन देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाओं को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ऑप्शन ए मिस्र, सीरिया, इराक। ऑप्शन बी मिस्र, जॉर्डन, लेबनान। ऑप्शन सी तुर्की, कतर, ईरान। ऑप्शन डी यमन, लीबिया, ट्यूनीशिया। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।